हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः। षष्ठस्कन्धस्य सप्तादशाध्यायाः समाप्ताः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। वाचनं भवेत्। श्रीशुक उवाच। प्रश्नेस्तु पत्नी सवितुः अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् अग्रे। हाँ, महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रतां धातुः सिंवाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमतः प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्निपुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासीत् तस्यां जातो भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकिभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषि रेता शिशिचतु कुंभे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतम् रेवत्या मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं यथा। शोभनम। खानदान का वर्णन क्या है? खानदान का वर्णन। केवल वर्णन करते चलिए क्योंकि खानदानी है सब, वो भी खत्म हो चुका है। ऐसा खानदान खत्म हो चुका है, लेकिन उससे कुछ शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए बार बार उसका स्मरण होता है। प्रश्निस्तु पत्नी सवितु सावित्रीम व्याहृतिम त्रयीम अग्निहोत्रम पशुम सोमम चातुर्मास्यम महामखान। माने चातुर्मास्य पंचमहायज्ञ क्या है? पशुम सोमम चातुर्मास्य। तो प्रश्निस्तु पत्नी सवितु, सविता की पत्नी, कस्य पत्नी सवितु, सावित्रीम व्याहृतिम त्रयीम, तीसरो बालिका, और अग्निहोत्रम पशुम सोमम चातुर्मास्यम महामखान। बस इतने नाम के जो है सो लड़के। कितने? हाँ बोलो नाम। महामखान, इतने की सृष्टि की। तो अब आगे चलो। भगस्य भार्या सिद्धि, भगस्य भार्या अंग, और फिर शुरू कर दी। महिमानम विभुम प्रभुम आशीषम वरारोहाम कन्याम प्रासूत सुव्रता। माने महिमानम विभुम प्रभुम नाम के 3 लड़के। कितने लड़के? हाँ। और वरारोहाम आशीषम
कन्याम स प्रासूत सुव्रताम, अच्छे व्रत में रहने वाली सुंदर गुणवती ऐसी कन्या, कन्या का नाम है आशीषम। वाह, आशीष मणि त्रिपाठी कन्या है। बरारोहाम, दूसरी कन्या बरारोहा प्रासूत, उत्पन्न किया। कया? सिद्धि, सिद्धि ने, किसने उत्पन्न किया? हाँ। धातु, अब बोलो फिर। ये धातु, धातु मने धाता, उनके कुहू सिनी वाली राका चानुमति तथा सायं दर्शम अथवा प्रातः पूर्णमासम अनुक्रमात्, मने कुहू सिनी वाली राका अनुमति ये पत्नियां हैं। क्या है? इन पत्नियों से क्रमशः सायं, बोलो लाइन से बोलो, दर्श, सायं दर्श प्रातः पूर्णमास्य, प्रातः मास नाम के 4 पुत्र उत्पन्न किया। लड़कियां कितनी? कुहू नहीं, हाँ, कुहू सिनी वाली राका अनुमति इन पत्नियों से क्रमशः प्रातः दर्श, प्रातः सायं दर्श, नहीं उलट पुलट हो रहा है ना। हाँ, ये पुत्र उत्पन्न हुए। गया श्लोक 2 ठे, गो 3 श्लोक जा चुका ना। अग्निन पुरीष्या नाधत्त क्रियायाम समनंतर चर्षणी वरुणस्यासीत यस्याम जातो भृगु पुनः। बोलो बोलो। अग्निन पुरीष्यान आधत्त, पुरीष्यान मने पुरीषी नामक भार्या में अग्नियों को उत्पन्न किया। फिर क्रियायाम है, क्रिया मने पत्नी, क्या है? क्रिया पत्नी है। और पुरुष्य नामक 5 अग्नियों को उत्पन्न किया। पुरुष्य नामक पुरुष्यान अग्निन क्रियायाम समनंतरः, समनंतरः का मतलब उसके अनंतर वर्षणी वरुणस्यासीत, बोलते चलो ना। हाँ, वरुणस्य, वरुणस्य मने चर्षणी आसीत मने वरुणस्य पत्नी आसीत। मेरी है बोलने से हो जाएगा काम, मेरी पत्नी है बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी है। वरुणस्य आसीत मने समझ लो, वरुणस्य आसीत वर्षणी चर्षणी यश्याम जातो भृगु पुनः, भृगु ऋषि जी वहां से उत्पन्न हुए। भृगु वाल्मीकि महायोगी, और वाल्मीकि जो महायोगी थे वाल्मीकि से उत्पन्न हुए। ये वाल्मीकि तो वही है, क्या बोलते हैं, ठूठे उठे में लगता है ना पूरा दीमक। हाँ, बाम्बी दीमक सुना है, कीड़ा छोटा छोटा लग जाता है ना दीमक टाइप का। हाँ, तो वही वाल्मीकि है, वहीं से वाल्मीकि हुए, वहीं से। अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषि, और मित्रावरुण देवता से ऋषि मैंने 2 वचन, ऋषि ऋषि। हाँ, अगस्त्यश्च वशिष्ठश्च जातो, अगस्त्य जी वशिष्ठ जी हुए। इतना नाम सुनते ना हम लोग, वहाँ जातो करा। उधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भी बताता है अलग से। ओ वशिष्ठ जी मानस पुत्र हैं।
उत्पन्न हुए। रेता शिशि चितु कुंभे उर्वश्या सन्निधव, कुछ गड़बड़ाया लगता है मैटर। क्या हुआ कि जो है कोई थे, कौन है ये जो है ना, वरुण जी जो है उर्वशी को देखे गड़बड़ा गए। क्या हो गए? गड़बड़ा। तो जो रेता शिशि चतु माने जो रेत है, माने जो वीर्य है, कुंभे शिशि चतु माने कुंभ में गिरा दिए, घड़े में। ये सब लौकिक मत समझो, अलौकिक क्या है, माने ओरिजिनल बात हो रही है ना सृष्टि की। उर्वश्या सन्निधौ माने उर्वशी को देखने से गड़बड़ाए थे। उर्वशी के सन्निधि में लिखा ना, उर्वशी अप्सरा है। अब इतने से समझना पड़ेगा, माने थोड़ा लक्षणा है। तो वहां से जो है वो घड़े में जो किया, उसी से अगस्ती जी और वशिष्ठ जी भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। रेवत्यम मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिप्पलम व्यधात। बोलो, रेवत्यम, अरिष्टं पिप्पलं व्यधात्। हाँ, उत्सर्ग अरिष्ट पिप्पलम व्यधात। अब वो भाषा भी ऐसा प्रयोग करता है ना, ओरिजिनल टाइप का नहीं करता है। हाँ, क्यों मस्ती? तो समझना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। व्यधात, रेवत्याम मने रेवती नामक पत्नी में, ठीक है ना। अब उधर का तो कुंभे हो गया, कुंभ से उत्पन्न होना है। पौलोम्याम इंद्र आधत्त तीन पुत्रान इति न श्रुतम। वो कहते हैं कि हमने सुना है, ये सुना है, वहां सुने थे जो है कि इंद्र ने जो है पौलोमी में धारण कराया। पौलोमी उनकी पत्नी है, उसके माध्यम से सृष्टि होती है ना। तीन पुत्रान इति न श्रुतम, तीन पुत्र वहां से हुए, ऐसा सुना गया पौलोमी में। जयंतम ऋषभम ताता तृतीयम मीढुसम प्रभु। तीसरा मीढुसम है और जयंतम ऋषभम, ये दोनों मतलब जो है पुत्र हैं। जयंता ऋषभ दो हो गए, मीढुसम से प्रभु कर दिया। तो फिर प्रभु का मतलब तो समर्थ होता है। क्या होता है? लेकिन प्रभु मने प्रथमा है क्या? प्रभु मने प्रथमा है। प्रथमा होगा तो कर्ता होगा, प्रथमा होगा तो कर्ता होगा, ऐसे समझते हो ना। हाँ, तो प्रभु मने प्रभु ने, समर्थ व्यक्ति ने ये सब काम किया। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः। उरुक्रम, उरु रूपेण क्रमते पराक्रमते इति उरुक्रमः। तो माने उरु रूप से जो क्रमण करे, उरुक्रमते माने पराक्रमते, इसीलिए उनका नाम है उरुक्रमः। ठीक है ना। देवस्य माया वामन रूपिणः, जो उरुक्रम देव ने माया वामन रूप धारण किया था। रूप धारण किया था माने छल से वामन बने थे, छल से माया वामन रूपिण, रूपी रूपिण रूपिण तस्य षष्ठी में। कीर्तौ पत्न्याम बृहत् श्लोक तस्यासन सौभगादय।
कीर्ति नामक पत्नी में, उनकी भी पत्नी आई ना, बिना पत्नी का नहीं होता है कोई। कीर्तौ पत्न्यम, कीर्ति पत्नी में। बृहत श्लोक, बृहत श्लोक माने अति कीर्ति युक्त व्यक्ति, उसको कहते हैं बृहत श्लोक अथवा पुण्य श्लोक, अथवा पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दनः। ये पुण्य श्लोक है, माने इनकी कीर्ति परम पवित्र है, दुनिया भर में फैलती है। ठीक है। कीर्तौ पत्न्यं बृहत् श्लोकस्तस्यासन सौभगादयः, तस्य सौभगादयः पुत्राः आसन, की पत्नी है जी। कहो जी, कहो। कर्मस्य देवस्य भगवदवतारस्य मायावामन रूपिणः कीर्ति संज्ञायां पत्न्यां बृहत् श्लोक सौभगादयः पुत्राः। पुत्रो जातः। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौभगादयः पुत्रा जाता। तत्कर्म गुरु वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः, पश्चात वक्ष्यामहे यथ। अब इसके बाद तत्कर्म गुण वीर्याणि मैंने उसके कर्म, उसके गुण, उसके वीर्यों को, जो काश्यप हैं, काश्यप ऋषि, कश्यप के पुत्र, कश्यपस्य अपत्यम पुमान, काश्यप होता है ना, कश्यपस्य अपत्यम पुमान, अथवा कश्यपात आगतः काश्यप, कश्यपात आगतः तस्य महात्मनः, अलग अलग नहीं है, उसी से आया हुआ है ना। तो आज सुनते हैं, एक नेपाल का विद्वान सुना रहा था, ब्राह्मण लोग जो हैं, कि कश्यप गोत्र होता है, कोई कोई काश्यप गोत्र होता है, ये अलग है, इसमें शादी हो सकती है। देखा पंडित उनका ऐसा निकाल दिए, काश्यप दोनों अलग है। तो उसमें कहा कि अलग गोत्र है ये, जबकि एक ही है, मूल रूप से कश्यप से आया हुआ काश्यप है। तो इसीलिए अधिकारी और घिमरे में शादी कर रहे हैं उधर, क्योंकि दोनों काश्यप गोत्र वाले हैं, देवेंद्र घिमरे भी और हम लोग का भी। अब इसीलिए उसको दान पुण्य नहीं देते, ऐसे दे दिए जैसे तुम लोग को दक्षिणा देते हैं ना, ऐसा उसको नहीं देते, निषेध है, इसीलिए निषेध है। तो कथा आगे सुनाएंगे, क्योंकि उधर फिर सुनने वाले सोचेंगे कि उसी में अपने शिष्यों में मस्त हो गए। कहो जी। तो ध्यान देते रहिए। पश्चात तो काश्यपस्य महात्मनः पश्चात बक्ष्यामहे द्वितीयम यथा चाव ततारः, माने उन्होंने जैसे अपन अवतार लिया, अवतारा माने अवतीर्ण हुए, जैसे अदित्याम माने अदिति में, पश्चात बक्ष्यामहे, इसको फिर बाद में कहेंगे। अभी अष्टम नवम स्कंद है ना, हमको लगता है नवमी में आएगा, नवमी में जिसमें आए, हम लोग को गलती नहीं करना है। पश्चात बक्ष्याम हम आदित्यम यथा वाव ततारः, अतः कश्यप दायातान दैतेयान कीर्तनयमिते। तब कश्यप के जो दायाद हैं, दायाद माने जो जमीन मकान जिसे मिलता है आधिकारिक रूप में, वही दायाद है ना। क्या दायम अतिथि दायादः, दायम भागम, दायम जो भाग को खाने वाला, जो भी लड़का उड़का है वही दायाद है। कस्मिन् श्लोके कुत्र, दशम श्लोक। अथ काश्यप दायादान दैतेयान, दैतेयान
दिति के जो पुत्र हैं, कीर्तयामिते यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च, जिस वंश में श्रीमान भागवत, भगवतः आगतः भागवतः, भगवत भक्तः इत्यर्थः। भागवत का क्या मतलब है? जो भगवान से आया है। तो भगवान का जो भक्त है वो भी भागवत है। तुम लोग अब थोड़ा वैष्णव उससे ठीक से संस्कारित नहीं हो ना, इसलिए नहीं जानते हो। भागवत माने भगवान के भक्त। तो वहाँ कहा जाता है भागवत आचार्य कैंकर्य परायण। कैंकर्य माने सेवा। तो भागवत तो भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो और आचार्य की सेवा करो। ठीक है? तो भागवत माने भगवान भक्त, भगवत भक्त। वही इस ग्रंथ का भी नाम है। ये भगवत भक्त है। क्या है? श्रीमान प्रहलादो बलिरेव च। वहीं पर अब दो ही थे नाम लेने लायक हुए, तो प्रहलाद और बलि भी उस वंश में हुए। दितेर द्वावेव दायादो दैत दानव बंदितो। अब द्वितीय के दो दायाद जो है, अब वही पुत्र को दायाद बोल दे रहा है। दैत्य दानव बंदितो, जो वीरता के कारण, अपनी विशेषता के कारण दैत्य और दानव, देव दानव है ना, दैत्य दानव, तो दैत्य दानव तो वैसे ही है। ठीक है ना? दैत्य कहो दानव कहो, उसी को बना दिए। बंदित दैत्य दानव, देव दानव बंदित का भी कह सकते, क्योंकि पराक्रमी जो वीर है तो उसको दानव भी देव भी सब में दैत्य है ना, देव नहीं है। तो अपने मन से करना है नहीं। दिधेर द्वावेव दायादौ देव दानव बंदितौ। हिरण्यकशिपुर नाम हिरण्याक्ष। लोग सोचे होंगे ना कि अरे कहाँ से देव दानव लगाना है इसको, देवता से थोड़े करना। लेकिन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है, साधारण चीज नहीं है। हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार करके सारे देवताओं से प्रणाम कराया था ना, तो देव बंदित तो हो ही गया है वो। वैसे हिरण्याक्ष भी था, इसलिए सीधे नारायण को वहां आना पड़ा। हमारे उस पर बता रहा हूँ, ठीक ना? तो वो ये भी हो सकता है कि वो मूल पाठ वही हो, बाद में बुद्धि लग के इधर उधर हुआ है। सब नहीं ना पता चलता है कहाँ से आया, कैसे छपा, छपते छपते क्या क्या हुआ। हजारों वर्षों के बाद ना हम लोग के सामने आया है। कहो तो कैसा था, किस रूप में आया, कितने का हाथ पड़ा होगा। दितेर्दाएव दायादौ दैत्य दानव बंदितौ। हिरण्यकशिपुर नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितौ। अब उनके नाम है, एक से का हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरे का हिरण्याक्ष। बस दो बच्चे काफी थे उनके। हिरण्यकशिपु और भार्या कयाधुर नाम दानवी। कयाधु उनकी पत्नी का नाम था, कयाधुर नाम दानवी। जम्भस्य तनया दत्ता सुसुवे चतुर सुतन। जम्भस्य तनया थी, जम्भ उसके पिताजी का नाम था, दत्ता उसका नाम था। दत्ता क्या है? चतुरा सुतान सुसुबे। क्या? दत्ता मने उनको दी हुई, जो कयाधु थी, उन्होंने चतुरा सुतान सुसुबे, सुसुबे सुसुबाते, सुसुबी से सुसुबाते, सुसुबे सुसुबी है, याद रखे रहो। तो अब वो चतुर्णाम पुत्राणाम नामानि, चतुर्णाम पुत्राणाम संघ्रादम प्रागनुरादम प्रादुम प्रहलादमेव च। तो स्वतः सिंगिका नाम राहुम विप्रचितो ग्रहीत। अब वो चार पुत्रों का नाम था संघ्राद, प्राग अनुराद, राद
और अंतिम था प्रहलाद। प्रहलाद भी होता है, प्रहलाद भी होता है, प्रहलाद भी, प्रहलाद भी, ठीक ना। यहाँ प्रहलाद लिख दिया। तत्स्वसा सिंगिका नाम, उसकी बहन थी सिंगिका। जो हम लोग होली खेलते हैं तो होलिका करके तो नहीं आ रहा है उधर, पता नहीं कहाँ से घुसा है। हाँ, अच्छा बुआ लड़की नहीं थी, अच्छा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, अच्छा अच्छा बुआ थी, तब ठीक है। हम कहे कि ये होलिका का क्या चक्कर है। तो क्या है, प्रहलाद में बच तत्स्वता सिंगिका नाम राहुम विप्रचितो गृहीत। विप्रचित क्या बोला, विप्रचित राहुम, बोलो जी। प्रहलाद भगिनी तत्स्वसा प्रहलाद भगिनी सिंहिका विप्रचितो दानवात् स्वभर्तुः सकाशात् राहुं पुत्रम् अब्रवीत् अजीजनत्। ओहो, तत्स्वता स्वसा मने सिंगिका नाम राहुम, राहुम राहुम नामकम पुत्रम को स्वभर्तुः सकाशात् राहुं पुत्रम् अब्रवीत् विप्रचिता, विप्रचितो क्या है, दानवात् विप्रचित दानवात अग्रहीत, अग्रहीत इत्यस्य अजीजनत्। ओहो, ये कहाँ से, उत्पादयामास, अग्रहीत मने मास। तो तत्स्वता स्वसा सिंगिका नाम विप्रचित राहुम अग्रहीत मने उत्पादया मास। शिरो हरत यस्य हरि चक्रेण पिबतो मृतम, और थोड़ा छुआ दिया उधर समुद्र मंथन। अमृतम पिबता, राहु जो बीच में घुस के देवताओं की पंक्ति में अमृत पी रहा था। हरि भगवान चक्रेण यस्य शिरः आहरत, जिसके सिर को काटा था वही राहु है, समझ लेना। संराधस्य कृतिर भार्या, संराध की भार्या कृति थी। असूत पंचजनम ततः, असूत एक पंचजन नाम का पुत्र होगा, पंचजनम पुत्रम ततः असूत उत्पादया मासा। वचनम राधस्य धमनी भार्या, राधस्य यमनी भार्या थी। वातापीम भार्या, वातस्य धमनी नामनी भार्या, वातापीम इल्वलम च सूतम असूत, सूतद्वयम असूत। वातापी और इल्वल को उन्होंने क्या है, लाद की पत्नी धमनी से, मतलब तो लाद की पत्नी धमनी से और इल्वल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। योगस्त्याय त्वतिथ, ये पीछे वातापी बोला, जो आतापी वातापी की जो कथा आती वही है ना। आतापी वातापी माने ये जो एक दानव था, तो ये आतापी वातापी जो है वो शरीरधारी माने मायावी थे। कुछ जानवर भी बन जाएं, फिर अपने पेट फाड़ के आ जाएं। तो उनके जो संरक्षक थे उन्होंने सोचा कि अब ये जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको समाप्त कर दिया जाए, तो बढ़िया से निमंत्रण देता था और उसी आतापी वातापी का मांस बना देता था, पशु मांस बना के। अब उसमें जो भी हो, मांस को शाकाहारी बनाते थे बोल रहा था एक पंडित तो, लेकिन अब हो सकता है कि ऋषि मुनि लोग खाते भी हों, कहो जी। तो हमसे बढ़िया बना के आतापी वातापी का दे। तो इसके पहले ये होता था कि जिस ऋषि को भी ऐसा करे, उसके बाद खाना खाने के बाद वो बुलाता था आतापी वातापी, तो पेट फाड़ करके प्रकट हो जाए।
जो खाया है उसको पेट फाड़ के, वो तो गया, वो तो ऐसे ही अगस्त्य ऋषि जी के साथ में भी ये किया। तो अब अगस्त्य तो प्रभावशाली ऋषि थे, उनको पता लग गया पेट में चला गया है, तो वही उन्होंने जो है अपना ऐसे हाथ करके पच 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 जो बोल रहे थे ना उस दिन, पच 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 कर दिया, पच गया। क्या हो गया? तो इसीलिए अपच हो जाए तो अगस्त्याय नमः, अगस्त्याय नमः, अगस्त्याय नमः, पच 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 ऐसे 3 बार जपना है। क्या करना है? इमरजेंसी में, हमेशा नहीं, कहीं पेट गड़बड़ा गया तो ओम अगस्त्याय नमः, ओम अगस्त्याय नमः, ओम अगस्त्याय नमः, वो पच पच पच, तो ऐसे पेट पचेगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा हिंदू समाज में मानते भी हैं, वृद्ध लोग जो हैं वो सब करते भी थे, पेट में हाथ फेरते थे। और कुछ ये जो क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे दाबने वाले को, कौन सा इलाज है? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में तो एक ऐसा बताए थे, कहीं किताब है, तो उसको दाब दे तो एकदम जो है पूरा पच जाए खाना, जो है कहीं पेट गड़बड़ाया हो, इधर उधर हो, ज़्यादा भी भोजन खाया हो, कुछ मुद्रा है याद नहीं है, हाँ कहीं उसमें डालना पड़ता है, उसमें पूरा पच पच पचा हो जाता है, ठीक ना। तो अब बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, विधि हैं, अब हम लोग कुछ कर नहीं रहे ना, चक्कर तो ये ना, हम लोग तो क्या है, तो बस प्रातः काल से लेकर के थोड़ा मोड़ा जो सत्संग चल रहा है, लेकिन शरीर को तो कुछ नहीं करा रहे हैं हम लोग, तो न मेडिटेशन कर रहे हैं, न ध्यान कर रहे हैं, कुछ समाधि लगाने की कोशिश, तो तब ना हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, हो जी, कुछ करके देखे तब ना, किया ही नहीं है। लेकिन जो ऐसे ध्यान करने वाले हैं सही सही में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेहनत किए है ना उसमें, अब हम लोग किए ही नहीं है उसको, ठीक ना। तो इसलिए कम से कम उसको हम लोग सीधे नकार कैसे सकते कि कुछ नहीं होता है कि नहीं। अनुराधस्य सूर्म्यायाम, तो ये क्या है? बातापिम इल्वरम योगस्त्याय तु अतिथय पेचे पेचे हो गया, पेचे पिचाते पिछरे, तो पच 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 में वो जो बना के खिलाया उसी में पच गया, वो पेट फोड़ के आ नहीं पाया फिर, इसीलिए तो फिर अगस्ती का मंत्र जपना पड़ा ना। बातापिम इल्वला, इन दोनों को क्या कर दिया उन्होंने? अनुराधस्य सुंगुर्म्यायाम बाष्कलो महिषस तथा, तो अनुराध की जो है सूर्या में, सूर्या मने पत्नी, क्या उसी में लिंग उंग देख के, षष्ठी सप्तमी प्रथमा देख के, तो ऐसे दिमाग खोलना चाहिए तुम लोग का भी, क्या समझे? वैसे ही हम भी तो खोल रहे हैं, ये और कौन से पाल से खोल के बैठे, ठीक ना, कि षष्ठी प्रथमा देखो खट से जो है, और इतना कॉन्फिडेंस आ सकता आता है कि कहीं गलत होने की संभावना नहीं है। तो अनुराधस्य सूर्म्यायाम बाष्कलो महिषस तथा, बाष्कल और महिष, विरोचनस्तु प्रारादीर देव्या तस्या भवत बलि ही, विरोचन जो है क्या किया? विरोचन की देवी स्त्री कौन थी? बलि पुत्र अभवत, यदि हो गया खानदान में बहुत ज़्यादा, जितने यहाँ श्रवण भी करते होंगे महानुभावों से, हम कहते हैं कि टीका वाली किताबें तो मिलती हैं खानदान की, है ना, यदि बहुत इच्छा बढ़ जाए तो अपना एक बार ऊपर से नीचे पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ ये है कि इसको पढ़ने से भी कुछ संस्कृत के ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, इसलिए हम लोग के लिए तो ये बहुत लाभकर है। संस्कृत के सारे प्रयोग कैसे करने हैं वो तो
बुद्धि कम होने से ना हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो वो तो पूरा रास्ता दिखा दिया है। क्या किया है? कुछ छोड़ा उड़ा नहीं है। बाण आराध्य गिरीशम लेभे तदगण मुख्यताम। बाण ज्येष्ठम पुत्र शतम बाण ज्येष्ठं पुत्र शतम् असनायाम ततो भवन। असना में बाण है ज्येष्ठा, ज्येष्ठम मने सबसे बड़ा, जिसमें ऐसा पुत्र 100 पुत्रों का समूह असना में उसके बाद हुआ। तस्यानुभाव सुश्लोक्य, पश्चादेवाभिधास्यते। तस्य सुश्लोक्य महानुभाव, उसका जो प्रभाव है, जो उसका उसकी वैशिष्ट, उसकी विशेषता है, पश्चात एवं विधास्यते, फिर आगे कहेंगे, फिर आगे कहेंगे। अष्टम स्कंधे बाण आराध्य गिरीशम, फिर बाण ने गिरीशम है ना, शंकरम आराध्य, उनकी आराधना करके तदगण मुख्यताम लेभे। तदगण मुख्यताम तस्य गण तदगण तस्य तत्र मुख्यता, तदगण मुख्यता ताम लेभे, प्राप्त किया। किसने? बाण। यत पार्श्वे भगवान आस्ते ही अद्यापि पुरपालक, पुरपालक पुरस्य पालक, पुर की रक्षा करने वाले आज भगवान, आज भी भगवान जिसके पार्श्व में, जिसके पास में है। आस्ते आसाते आसते। मरुतश्च दिते पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः। आसन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। मरुतः मने दिते पुत्राः, दिते पुत्राः मरुतः तु 40 40 और 9, 40 उल्टा मार दिए ना, वयम तो नवाधिकाः है ना, 40 इति वदामः, तो इन्होंने सीधे बोल दिया 40 ठीक ना। त आसन अप्रजा सर्वे, अप्रजा सर्वे, बेचारे जो है बिना शादी विवाह के ही रहे, बिना संतान के। त आसन अप्रजा सर्वे नीता इंद्रेण सात, और इंद्र ने उसको अपना बना लिया। इंद्र ने सात्मताम इंद्रेण सक्रेण नीता, इंद्र ने क्या कर दिया? उनको देवता बना दिया, अपना बना लिया। कहाँ से कहाँ? द्वितीय अपत्यम दैत्या होता है ना, अद्वितीय अपत्यम आदित्या, गड़बड़ाते, अद्वितीय अपत्यम आदित्या, द्वितीय अपत्यम दैत्या। तो दीदी के पुत्र जो है उनको इंद्र ने अपना बना लिया। क्या कर दिया? तो महाराज परीक्षित चक्कर में पड़ गए, इनको लगा कि कैसे बनाया क्या समझे? करते करते महाराज परीक्षित जी बोल पड़े, अब कथम तम असुरम भावम अपोह्योत्पत्तिकम गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम किम तत्साधु कृतम हितैहि। तो उन सभी ने आसुरम भावम मने जो असुरस्य भाव, असुरात आगत आसुर, आसुरस्तासो भाव, असुर भाव तम आसुर भावम, जो आसुर भाव को छोड़ करके औत्पत्तिकम गुरु, औत्पत्तिकम मने जन्मजात जो क्वालिटी होती है, क्या जन्मजात क्वालिटी किसी दुष्ट की कैसी रहेगी? पैदा होते जो दुष्ट जानवर है, पैदा होते ही दुष्ट होगा ना, क्वालिटी दिखा देगा, बाद में आके थोड़े होगा। उत्पत्तिकम गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्म्यम, फिर इंद्र ने जाके अपना कैसे बना लिया? सात्म्यम प्रापिता है, क्या किया? अपना बना लिया। तत्साधु किम तत्साधु कृतम हितैहि, उन सभी ने क्या ऐसा अच्छा काम कर लिया था कि जाके इंद्र ने देवता बना दिया उनको। बारे परीक्षित, अब मरे के दिन आवत है कहो, लेकिन मस्त है अपना।
इमे इमे अश्रद्धते ब्रह्मन् मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषयो ही मया सह। क्या बोला? महामया सहा, माने ये सब और सारे ऋषि लोग भी बैठे हैं मेरे साथ में, ये भी जो है इस जो जानना चाहते हैं, श्रद्धा रख रहे हैं इस बात पर। परिज्ञानाय भगवान तन्नो व्याख्या तो महर्षि, ये भगवान इसके परिज्ञान के लिए हमारे साथ साथ ये सारे लोग भी जिज्ञासु हैं, इसलिए व्याख्या तो महर्षि। अब वो बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कैसे देवता बना दिया, क्या बात है। सुत उवाच तद विष्णुरातस्य च बादरायणिर्वचो निशम्य धृतमल्पमर्थवत्। स्वभाजयं संनिवृत्तेन चेतसा जगादसत्रायण सर्वदर्शनः। क्या बात है। सुध जी जो है, सुखजीव जी, सुध जी ने बताया तद विष्णु रातस्य, मने विष्णु रात बने विष्णुना रातः, विष्णुना रातः कहा कहा परीक्षित, दिमाग खराब करते। विष्णुना रातः रक्षितः, विष्णुना रातः रक्षितः चक्रेण इति विष्णु रातः परीक्षित। तद विष्णु रातस्य स बादरायणी बचः, बादरायणी ही बादरायण से अपत्यम पुमान बचः, बादरायणी बचः मने सुखदेव बचः, सुखदेव निशम्य आदृतम अल्पमर्थवत, एकदम आदर किया उन्होंने, जो है क्या किया, अल्पमर्थवत माने बहुत छोटा सा जो है सो है जरूर, लेकिन सार पूर्ण है। अल्पम है, अर्थवत है। कम बोला तत्व बोल दिया, कम बोलो सॉलिड बोलो, कम बोलो सॉलिड बोलो, क्या बात है। सभा जयन सन्निवृतेन चेतसा, सत्रायण, सत्रायण माने सत्रपति, वही सुखदेव जी महाराज। सर्वद ओहो सत्रायण, ये वो संबोधन है, शुद्ध जी बोल रहे हैं ना, ये सत्रायण सर्वदर्शन सन्निवृतेन चेतसा जगाद, जगाद मने बोले, कौन बोले, सुखदेव जी बोले। सत्रायण हमको लगता है सुखदेव जी ही हैं। श्री शुक उवाच, चलिए तात्पर्य में चलिए, शब्दों पर उलझना नहीं चाहिए। हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना, अब जो है दीति अदिति दो ठे हैं, बहनें हैं ना, एक दैत्यों के जननी हो गई, एक दानवों की जननी है, दोनों भगवान की लीले न है सब। तो लेकिन लीला तो करना तो ठीक से करना है। अब उनके जो है दीति के हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से दे करके सब मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सब खत्म है। वो तो माँ है, तो उसका हो गया दिमाग खराब। क्या हुआ? हाँ, हतपुत्रादिति शक्रपार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलंती परिचिन्तयत, ज्वलंती एकदम जल गया शरीर उसका क्रोध से, सोचा, परिचिन्तयत बने सोचने लगी, शोक में जली, क्रोध से जली, क्योंकि शक्रपाणी ग्राहेण विष्णुना, ये मारता तो है इंद्र, लेकिन इस इंद्र के पीछे विष्णु रहता है, दिखाई देता है इंद्र, लेकिन इसके पीछे विष्णु रहता है, और मारे जाते हैं अपने पुत्र। दीति कदानु भ्रातृहंतारम इंद्रियारामम उल्बड़म
अक्लिन्न हृदय पापम घातयित्वा सय सुखम। इस इंद्र को लेके सोची, कब मैं कदानु भ्रातृहंतारम, इस भाई के हत्यारे को, इंद्रिया रामम मने जो इंद्रिय के लिए ही जो जी रहा है, आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले, इंद्रिया राम मने इंद्रिय में उल्बणम मने जो उल्बण है, निर्दयी है, खतरनाक है। अक्लीन हृदय मने हृदय में स्नेह नाम की चीज तो है ही नहीं। पापम मने पापी है, पापम मने पापी है। पाप मने पापी, पापम मने पापी होता है। और घातई तो क्योंकि ये द्वितीय का है, पापम पाप से आया है, पापा पापो पापा पापम पापो पापान। तो अक्लिन्न हृदय पापम घातयित्वा सये सुखम सये, इसे मरवा करके जो है आनंद पूर्वक मैं सहन करूं। सेते सयाते सेरते सेमय। तो ऐसा दीदी जी ने सोचा। सये कहाँ गया, कहाँ पहुंचा? हाँ सुखम, हाँ रुको। कृमि विरट भस्म संज्ञा सीदयस्य साविहितस्य च सभूत धृक् तत्कृते आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्य चेतसः मदशोषक इंद्रस्य भूयातेन सुतो हि मे। क्या आया है, थोड़ा सा फिर से बोलो तो। आशानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्य चेतसः मदशोषक इंद्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे। कहाँ सोची है, कदानुभ्रात कृमि बिट भस्म संज्ञासित, माने ये जो शरीर की वास्तविक संज्ञा ये है, ये कृमि है, माने कीड़ा बन जाने वाला है मरने के बाद, कहो जी, डेड बॉडी। बिट माने खा जाएगा, चिड़िया उड़िया तो जो है अपना दीर्घ कर देगा। क्या करेगा? खाए हुए। बिट भस्म संज्ञासित, अब कहीं मणिकर्णिका में जलने को मिल जाए तो भस्म संज्ञा हो जाएगा। यस्य ईश अभिहितस्य च, माने जो कहा जाता है कि स्वामी है, मालिक है, मैं हूँ, क्या हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुरक्षा, ताम झाम, लेकिन असली में तो वही है। भूत धुक तत्कृत्य, अब ऐसे शरीर के लिए जो है भूत ध्रुक मने प्राणियों से द्रोह करने वाला, वेद निरयो यतः, मने समझ लीजिए कि वो नरक ही है। नरक क्या है? वो क्या है? बिल्कुल नरक है, जहाँ से नरक का मार्ग जो है खुलता है। आशा सानस्य तस्य ध्रुवम, जो आशा में पड़ा हुआ है, प्राण बनाता है कि सब ये करूं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। ध्रुवम उन्नत चेतसा, बने जिसका चित्त जो है एकदम उड़ रहा है। क्या कर रहा है? उछल रहा है। मद शोषकस्य इंद्रस्य भोग्यात एन सुतो हि मे, बस उसके मद को शोषण, मद का शोषण करने वाला मेरा पुत्र जरूर उत्पन्न हो, कि इसके अभिमान को चूर करे, ये इंद्र लगे ठिकाने। ऐसा सोचा, ठीक ना? इति भावेन सा भर्तुराचचारासन प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्बलुभाषितैः मनोजज्ञा भागव्या स्मितापाङ्गमीक्षणैः
एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वान विदग्धया त्या विवशो तचित्तयोषिते विलोक्यैकान्त भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति श्रियं चक्रे स्वदेहाधम्यया पुंसामतिर्वृता एवं शुश्रूषितस्तात्वा भगवान् काश्यपस्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दितिमान। क्या बात है। इति भावेन सा भर्तु। अब ऐसा सोची, अब अपने अब ऋषि जी हैं, कश्यप ऋषि हैं शायद, हमको लग रहा है ये तो हो जी, शारदा बताइएगा, कश्यप जी ही है, ठीक ना। पत्नी ने ऐसा सोचा, दिति ने, उसके बाद सोचा कि पति जी प्रसन्न होंगे तब न पुत्र होगा। फिर पहले सुनिए, बहुत शक्ति संपन्न ऋषि हैं कश्यप ऋषि, तो वो पहले प्रसन्न हो, पहले वरदान दें कि ऐसा पुत्र तुमको हो जाए, तब पुत्र हो, उसको क्या करना। तो अब जो है पति सेवा में लग गई, पूरा प्रसन्न करने के लिए दिव्य सेवा शुरू की। तुरंत ही खुश हो गए वो, फिर जो है समझ गए ना, उसी को फंसा देती है। सा इति भावेन सा भर्तु राचचारा सकेत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च। मैंने शुश्रूषा जो है अनुराग पूर्वक नम्र हो करके, अपने को दबा करके, दम रख करके, असकृत मैंने बार बार जो है अपने श्रीमान जी की सेवा करने लगी। भक्ति से, भक्तिया परमया राजन मनोज्ञ बल्गु भाषित, मीठा बोलने लगी, एकदम से खराब बिल्कुल कुछ नहीं नहीं, परम भक्ति से बोलती है जो है। जैसे कभी कभी जो है मिलते हैं तो औरतें कितनी अच्छी बोलती हैं दूसरे के घरों की, लेकिन अब चल दो तो बाद में पता चलेगा क्या है। हम तो आप लोग को सुनाए थे वो एरोप्लेन का, तो एयर होस्टेज होती हैं लड़कियां थी बहुत, तो जब भी मिले एकदम, तो हम चक्कर में पड़ गए, क्योंकि यहाँ से 14 घंटा अमेरिका तक पहुंचे वही लड़कियां, जब देखो तब चेहरा खिला खिला खिला, कैसे हो सकता है। मैंने एकदम जब भी देखो तब भी पसंद। तो बाथरूम वाला एक बार हम संजोग से इधर न जाके आगे वाले गए, तो सब लड़कियां वहीं पर जमा होके बैठी थी, पूरा देखे असली स्वरूप में थी, झगड़ रही है, लड़ रही है, पूरा चेहरा गायब है। फिर वहां से थाली उली लेके तैयार होके आते ही अब वो ये है दुनिया, क्या है, उसको ट्रेनिंग है वही है, उसको हंसते रहना है 24 घंटा, ग्राहक कुछ भी बोले हंस के बोलना है, यस प्लीज, मैंने ऐसे बोलना है कि क्या बताए, ट्रेनिंग यही है। तो यही काम शुरू की दीदी जी, ठीक ना। एवं स्त्रिया जड़ी भूतो, नहीं, भक्त्या परमया राजन मनोज्ञ बल्गु भाषित मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मिता। अपांग वीक्षण पूरा तिरछी नजर से देखती भी थी, अपांग वीक्षण से देखती थी, धीरे धीरे भाव को समझने वाली मनोजग्राह, उनके मन को इन्होंने वश में कर लिया, मन को कर लिया। एवं स्त्रिया जड़ी भूतो, बेचारे जड़ी हो गए, विद्वान अभी विदग्धया, मैंने बहुत विद्वान थे, जहाँ समझदार थे। कहा कि ठीक है जी, बाढ़म इति आहा, कहा ठीक है, जो तुम वरदान मांगोगे देंगे जी। विवशो न तचित्रम जी योषिति, अब ये थोड़ा सा व्यास जी दूसरा लगा दिए। वो कहा ठीक है, विवश हो के कहा, न तचित्रम ही योषिति, मैंने माताएं जो है ऐसा काम करा लें, ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। व्यासो जी भोगे होंगे ना क्या समझे, तो निकली गया
विलोक्यैकान्त भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति। स्त्रियं चक्रे सदेहार्धं यया पुंसां मतिर्वृता। यहाँ तो कुछ ज्यादा गंभीर कर दिया। क्या कहा? ये जो है ना, ये बहुत गंभीर है। विलोक्येति आदौ सृष्टि प्रारंभ समये भूतानि प्राणिनः एकान्तभूतानि निसंगानि विलोक्य तेषां मोहार्थं प्रजापतिः प्रयत्नेन सृष्टिविद्यार्थं एवं नहीं, बिलो एकांत भूतानि आदौ प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्दम यया पुंसाम मतिर्हृता। माने सृष्टि का विस्तार ठीक से न देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा शुरू में कि कुछ मानसिक सृष्टि कर दे रहे हैं, लाखों करोड़ों बना दे रहे हैं, लेकिन फिर आगे का प्रोडक्शन है नहीं, तो धीरे 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 वो सब वैराग्य हुआ, खत्म हो गया, मर गए, फिर सृष्टि बढ़ ही नहीं रही है, तो बड़ी समस्या आई है, बड़ी समस्या आई। तो फिर जो है फिर मीटिंग करके फिर जो है तब जो है मनु शतरूपा पैदा हुए, ब्रह्मा जी के दाहिने शरीर से और बाएं शरीर से स्त्री पुरुष तत्व निकला। फिर मैथुनी सृष्टि जो है प्रारंभ हुई, तब फिर सृष्टि अपने आप बढ़ने लगी। फिर इसमें कुछ ऐसा छिड़क दिया जिसके कारण खुद इंटरेस्ट लेके दौड़ने लगा। वो भी नेचुरल रूप से आया है ना, तो वो उतना नहीं देता तो फिर वो दौड़ता ही नहीं, दौड़ता नहीं तो सृष्टि नहीं होती, ठीक ना। तो एवं शुश्रूषित तो भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम, अपना ही शरीर आधा बना के ये या पुंसाम मतिर्हृता, जिससे जो है पुरुषों की बुद्धि हृता मैंने गायब कर देती है। पुरुषों की बुद्धि गायब करने वाली कौन है? स्त्री तत्व। एवं शुश्रूषित भगवान काश्यप स्त्रिया, इस प्रकार स्त्री के द्वारा शुश्रूषित होकर के काश्यप जी नाम आ गया ना, कश्यप जी परम प्रीतो प्रहास्य दीतिम आह अभिबंध्य च, उसका अभिवादन करके खुश होगे प्रसन्न होगे कहा, बोलिए दीति जी क्या बात है। कश्यप उवाच वरम वरय वामुरु प्रीतये हमनंदिते। हे वामुरु, हे सुंदरी, वर मांगो। प्रीतस्ते हम आनंदिते, हे आनंदिते, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और स्त्रिया भर्तरी सुप्रीते, स्त्रिया का काम यह चागम, मैंने जब पति प्रसन्न जिस स्त्री का हो, उस स्त्री के लिए कौन सी इच्छा जो है दुनिया में दुर्लभ होगी। जिसका पति प्रसन्न हो, प्रसन्न है तो जो कहे सो पूर्ण कर देगा। कितने छोटी पंक्ति में बड़ी बात कहा, ठीक ना। वरम वरय वामुरु प्रीतस्ते हम निंदिते, स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम चागम। पतिरेव हि नारीणाम दैवतम परमं सुतम भूतानां वासुदेव। इसलिए नारियों के लिए पति ही परम दैवत है, ऐसा माना गया। मानस सर्वभूतानां वासुदेव, स्त्रिया पति समृद्धि के पति स्वामी वासुदेव समस्त मनुष्यों के हृदय में विराजमान रहते हैं, है ना। स एव देवता लिंगेर नाम रूप विकल्पित, वही जो है फिर देवताओं का लिंग बने, वही शरीर धारण करके अनेक नाम और रूप को जो है विकल्पों में प्राप्त होकर इज्जते भगवान पुंभी स्त्रीभिश्च प्रतिरूप अधिक, तो अनेक देवताओं के रूप में वो पूजा जाता है, पुरुषों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा। पति रूपधारी पुरुष भी वही है, पूजित होता है।
तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामा सुमध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानम ईश्वरम। इसलिए पति हे सुमध्यमे माने मध्यम भाग जिनका बहुत सुंदर हो, माने पतली कमर हो, उसको कहते हैं सुमध्यमे। ठीक है ना? कहाँ बोला? तस्मात् प्रतिव्रता नार्य श्रेयस्कामा सुमध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानम ईश्वरम यजन्ते। तो ऐसा करते हैं, तुम भी सेवा कर रही हो जो भी हो। सोहम त्वयार्चितो भद्रे इद्रिक भावेन भावतः तत्ते संपादये कामम असत्येनम सुदुर्लभम। माने तुम्हारा जो भाव है, तुम्हारी जो इच्छा है, जो कामना है, उसे हम पूरा कर देंगे, जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है, असतियों के लिए दुर्लभ है। दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमित्रहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुरौ। यदि आप वर देना चाहते हैं, हे ब्रह्मन, इंद्रहणम पुत्रम वृणे, ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को समाप्त कर सके। अमृत्युम मृतपुत्राहम, मृतपुत्र हूं मैं। मृता पुत्र यस्य स मृतपुत्र, सा मृतपुत्रा अहम। अमृत्युम, अब मृत्यु रहित पुत्र चाहती हूँ। मैं घातितौ, क्योंकि सुतौ, मेरे दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को जो है मार डाला है देवताओं ने। निशम्य तद्वचो विप्रो विमना परितप्य, तो मूड ही खराब हो गया। क्या हो गया? अचानक सुन के विमना, मन खराब हो गया, परितप्त हुए। अहो अधर्म सुमहान, बहुत बड़ा अधर्म हो गया, धोखा खा गया। अद्य में समुपस्थित, मेरे सामने अब जो है सो बहुत गंभीर स्थिति आई। इधर देवता लोग हमें गुरु रूप में मानते हैं, उनका मैं गुरु हूँ और ऐसा काम करूं। कश्यप ऋषि है जी। कोति क्रमोनुवर्तत, यही ना, अहो अद्यन्द्रिया रामो, ये इंद्रिय में आराम करने का तरीका बेकार है। क्या दुनिया इंद्रिय के चक्कर में तभी फंसे ना। योशिन मय्ये है माया, क्या बनाया है ये औरत रूपी माया, बनाने वाले भगवान आप गंभीर हैं। गृहीत चेता कृपणा पतिश्चे, तो कृपणा मन दीनहीन जो है चित्त, तो उसी के द्वारा पकड़ा गया। ध्रुवम नरके पतिश्चे, मैं जरूर जो है नरक में गिरूंगा। कहाँ गिरूंगा? कोटि क्रमोनुवर्तन्त्य, अब ये जो स्त्रियों का स्वभाव तो ठीक है, इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं खुद इतना बुद्धू बन गया और अजितेंद्रिय बन गया, ये ज्यादा कष्ट है। ये क्या है? ये अधिक कष्ट है। ये कोतिक्रमोनुवर्तन्त्या स्वभावम ये ऐसिता, माने स्त्रियों का स्वभाव तो ऐसे ही होता है, तो इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब समझ बूझ के यहाँ गड़बड़ाना, यहाँ बड़ा दोष ज्यादा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? फंसे क्यों? शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम, जय श्री राम, बोलिए बजरंग बली की। शरद पद्मोत्सवम वक्रम, चेहरा देखिए तो शरतकालीन
कमल पुष्प के समान सुंदर है। वचश्च श्रवणामृतम, वाणी सुनिए तो कान में लगता है कि अमृत टपक रहा है, लेकिन हृदय देखिए छुरधारा भम, छुरे की धार के समान कैसा है। अभी पाला नहीं पड़े हो, हंसो ज्यादा। तो स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम, कौन व्यक्ति है जो स्त्री की अंदर की बात जानता, चेष्टितम जानता हो, स्त्री की चेष्टा को ठीक से समझता हो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं। नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम, स्त्री का कोई प्रिय नहीं होता है। अंजसा स्वाशिषात्मनाम, पतिम पुत्रम भ्रात, जो अपना केवल अपना चाहती है, स्वाशिषात्मा है, चाहे पति हो, पुत्र हो, भाई हो, घ्नन्ते अर्थे घातयंती, सब मरवा सकती है, मार सकती है, सब कुछ कर सकती है मौके में, ये है स्त्री। क्योंकि झटका पड़ा लंबा मिला है ऋषि को, इसीलिए ऐसी वाणी एबनॉर्मल वाणी निकल रही है। क्योंकि जब व्यक्ति झटके में बोलता है तो कुछ अतिवाद कर देता है, ज़्यादा बोलता है, तो उसको कुछ माइनस करके समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि बोलते समय व्यक्ति की मनस्थिति कैसी थी, तो उस मनस्थिति में तो अधिक हो सकता है ना। तो यहाँ उनकी मनस्थिति ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए कुछ स्त्रियों के लिए कुछ ज़्यादा बोल गए, उसी मनस्थिति के कारण। प्रसंग से उसको समझना चाहिए, अच्छा बुरा नहीं होता है। हाँ बोलो। ददामीति वचस्तन्नम मृषा भवेत्, अब जो है, अब इतना तो मन में सोचे, फिर सोचे कि अब हमने तो वचन दे दिया है, तुझे वरदान दूंगा, तो फिर वो झूठा होगा, न दूं वो झूठा हो। वधम नारहत चेन्द्रोपि, लेकिन इंद्र भी वध करने योग्य तो नहीं है, अब किसे दे फिर। तत्रेदम उपकल्पते, तो फिर दिमाग में सोचे, देखो उसमें ऐसा करते हैं, क्या सोचा? तत्रेदम उपकल्पते, में ऐसा करते हैं। पुत्रस्ते कश्यप उवाच, क्या है? इंति संचिंत्य भगवान, पहले प्लान बना लिए, ऐसा कठिन रूल बना देंगे उसके बाद कि ये न पूरा कर पाए न तो पुत्र हो। ऐसा दिमाग में सोचे कि पुत्र होने के पहले तक ऐसा रूल रेगुलेशन बता देंगे कि उसी में ये फंस जाएगी, काम भी नहीं होगा, वरदान भी देंगे। ये सोच के बहुत गंभीर सोचे। यदि संचिंत्य भगवान मारीचा कुरुनंदन बिगड़ है, बोलते समय मैंने स्वयं को निंदित करते हुए, किंचित कुपिता, मैंने थोड़ा सा क्रोध जैसा दिखा लगते हुए, मैंने नॉर्मल में, प्रेम से नहीं, क्रोधपूर्ण वाणी में, उवाच बोले। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे, हे भद्रे, हे भद्रे, पुत्रस्ते भविता, तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारा होगा। इंद्रहा, इंद्र का हनन करने वाला होगा। इंतम हंती थी, देव बांधव, क्या है? देवताओं का शत्रु होगा ना। किम बालक तत्र पद संवत्सरम व्रतविदम तदेव तदेव वर्तते, साएव अर्था। ओ जी, नहीं पता चल रहा है। कहाँ? हाँ
देव बांधवा का खोजिए बोले थे आपको। हे कुरुनंदन इत्येवं संचित्य भगवान मारीच कश्यपस्तस्याः दुर्भावानुसंधानेन किंचित कुपितः स्वस्य मोहेन तत् उसको ऐसा है ना, विपरीत अर्थ लगाना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे करो, माने संवत्सरम व्रतमिदम यद्यंजो धारयिष्यसि, अंजो मने एकदम कुशलता पूर्वक यदि इस व्रत का धारण तुम करोगी तब तो इंद्रहा होगा, नहीं तो देव बांधवा हो जाएगा। ये है, अर्थ लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो देव बांधवा होगा, नहीं तो इंद्रहा होगा। ठीक ना, सही में व्रत करोगी तब। जय हो प्रभु। देखिए नहीं तो दूसरे अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। द्वितीय उवाच धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि में। अब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइटेड बोलते हैं, कहो जी, अति एक्साइटेड होता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। क्या जिसको जो चाहिए, क्योंकि अब नौकरी वाले के लिए कहो साल भर कहो गुलामी करोगे तो कहा जी कर देगा, कहो जी कुछ भी करेगा साल भर जो है। कोई ऐसा काम नहीं है जो न कर सके, क्योंकि उसको उधर नौकरी तो उधर वाला इम्पोर्टेंट है ज्यादा, तो उधर वाला क्या है इम्पोर्टेंट है। तो कहा कितना कठोर व्रत लगाएगा कर लेंगे, क्योंकि वो जो अभीष्ट की प्राप्ति तो हो रही है। ठीक ना, धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन्, देखा एकदम सीधे धारयिष्ये पहले बोला, ब्रूहि कार्याणि यानी में, मुझे बताइए क्या क्या करना है। सीधे बातचीत हो रही है, संस्कृत देखो। धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानी में, तो मुझे बताइए सब काम क्या करना है। यानी चेह निषिद्धानि न व्रतम ग्रंथि यानी तू। अब जितने निषिद्ध हैं क्या नहीं करना है, जो व्रत को जो है ग्रंथि माने नाशयंती, व्रत को तोड़ने वाले जो हों वो भी बता दीजिए, निषिद्ध भी बता दीजिए, करना क्या है वो बता दे, सब बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। सुवनम कश्यप उवाच भूत जातानि न सपेन्नानृतं वदे न चिन्यान्न करोमाणि न प्रसेद्य मंगलम। अब सुनते रहो, न हिंसा भूत जातानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करती है, किसी भी प्राणी की न सपेत, न तो किसी को श्राप देना है, गरियाना नहीं है, नांद्रतम बदेत, असत्य भी न छिंद्यात न करो माणी, मने बाल उखाड़ना नहीं है, नाखून काटना नहीं है, नाखून उखाड़ना नहीं है, बाल भी उखाड़ना, न स्पृशेद यद अमंगलम, जो भी अमंगलकारी चीज है उसको कभी छूना, न अफसोसनायान न कुपेत न संभाषेत दुर्जनैः, नापसु स्नायात माने जल में जाके स्नान न करे, न कुपेत कभी क्रोध भी न करे, कभी न संभाषित दुर्जनैः, दुर्जनों से कभी संभाषण करवे मत करे, न बसी ता धौत बस भाषा, माने कभी गंदे कपड़े में रहबे न करे, गंदे कपड़े में रहबे न करे, सृजम च विधृताम क्वचित, अब दोबारा उधर पहना हुआ माला उधर, उधर पहने हुए माला इधर, कई बार चलता है ना, भीड़ भाड़ में नहीं देखते हो, इधर माला पहनाया जा रहा है, फिर ज्यादा हो जा रहा है तो फिर उठा के उधर जा रहा है, फिर वही माला बार बार, ध्यान नहीं दिया है लगता है, दिया ना, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। तो
अधिक माला जहाँ पहनाया जाता है एक ही माला 10 बार हो जाएगा। ठीक है ना। कहाँ पहुंचा? न वशी ताधव तब सहस्रजम च विजितम क्वचित नोचिष्टम चंडिका च, माने जो चंडिकान्न, चंडिकान्न माने क्या है? हाँ भद्रकाली आदि जो शक्ति पीठों में दिया हुआ अन्न। नोच्छिष्टम माने जूठा नहीं खाना है। सामिसम माने मांसाहार नहीं करना है। वृषलाहितम माने शूद्र के द्वारा लाया हुआ भोजन नहीं करना है। भुंजी तो दक्या दृष्टम, भुंजी तो उदक्या कहो ओ रजस्वला जिसको देखा उसको भी बोझ नहीं करना। और पिवेद नंज पिवेद दंजलि ना अप अंजलि से पानी पिए। लोटा फोटा गिलास उलास लगाना नहीं है। बार ऋषि जी नोच्छिष्टा स्पृष्ट सलीला, हाँ हाँ नहीं मैंने उसमें क्या लिखा है? न पिबेद है, न लगा दो। हाँ तो उसमें मना कर दो, मना कर दो। क्या बात है। नहीं तो हम तो ऐसा सोचे ना कि ये वो एक तपस्या ही है। करपात्री बन गए उसी में। करपात्री स्वामी क्या है? करो एव पात्रम यस्य स करपात्र। तो जितना हाथ से भिक्षा मांगते थे हाथे से लेते थे। कुछ दिन किए होंगे ऐसा, अब तो इसलिए करपात्र नाम पड़ गया। तो उच्छिष्टा स्पृष्ट सलीला माने भोजन करने के बाद जल का स्पर्श न किया हो। उच्छिष्टा अस्पृष्ट सलीला माने जो जूठे अवस्था में हो। और संध्यायाम मुक्त मूर्धजा माने कभी भी जूठा नहीं रहना है। कभी भी भोजन के बाद जल को स्पर्श किए बिना नहीं रहना है। संध्यायाम मुक्त मूर्धजा संध्या कालीन में जो है सारे केस को खोल के। अनर्चिता असतवांग असंयत वांग, असंयत वांग माने जो संयत वांग नहीं है। जो अंट मंट जैसे मुंह में आए वैसे मनुष्य जो बोलता है साधारण रूप से। जहाँ बुढ़ियों के जहाँ 100-200 वृद्धा लोग रहती हो वहाँ जाके वहाँ पता लगा लो कैसी बोलती हैं क्या बोलती हैं। तब समझाना पड़ रहा है यहाँ। असंयत वांग ना संबीता बहिश्चरित मने वस्त्र उस्त्र बिना लगाए बाहर नहीं जाना चाहिए। नाधौत पादा प्रयता नारद्र पादो मने नारद्र पादो नाद्रपान्नो उदक्षिरा सहित। नाधौत पादा प्रयता मने पिया बिना पैर धोए भी क्या नहीं करना, सोना नहीं है। फिर पैर नहीं धोए और नार्द्र पादो गीले पैर से भी नहीं सोना है। फंसा दिया। बिना पैर धोए भी नहीं सोना है, गीले पैर से भी। नार्द्र पादो उदक्षिरा उत्तर के तरफ सर करके भी सही त न लगाना है। ना परान न परांग न अपरांग माने पश्चिम सिर भी नहीं करना है ना।
नानेर नग्ना न च संध्यो, न तो संध्या काल में नग्न होना है, कपड़ा खोल के नग्न भी संध्या काल में नहीं होना है। ये सारे नियम दीति के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक ना। धौतवासा सुचिर नित्यम, हमेशा कपड़ा आपके साफ रहना चाहिए, हमेशा शुचि होना चाहिए। सर्व मंगल संस्तुता पूजयत प्रातरासात प्राग विप्राण स्त्रिय मच्युत। हाँ, तो नाश्ता करने के पहले, प्रातरास माने अल्पाहार के पहले ही जो है गाय विप्र आदि श्री अच्युतम माने भगवान नारायण, इन सभी की अर्चना एकदम कर लेना चाहिए, नाश्ता से पहले कर लो। स्त्रियों वीरवती चार्चेत स्रगंध बलिमंडनई पतिम चार्चो प्रतिष्ठित ध्यायत गोष्ठगतम चतम। स्त्रियों वीरवती चार्चेत माने जो उस अवस्था में जो है अन्य जो बहादुर स्त्रियां हैं उनकी अर्चना स्मरण चिंतन होना चाहिए। सरगंधन बलिमंडनई, इन सारे साधनों से। पतिम चार्चो प्रतिष्ठिता, पति की भी अर्चना होना चाहिए। ध्यायत कोष्ठगतम ततम, मैंने ऐसी भावना करनी चाहिए कि पति इस समय मेरे पेट में है, पति इस समय है। सांवत्सरम पुंसवनम व्रत देतत अभिप्लुतम धारे शिशि चेतुभ्यम सग्रहा। कितना फंसा है देखा, कहो सांवत्सरम, एक संवत्सर तक करना है। पुंसवनम व्रतम, यही पुंसवन व्रत है। अभिप्लुतम, कहीं भी इसको प्लुत नहीं करना है, तोड़ना, अभिप्लुत रूप से। धारयसी चेत, धारयिष्यसि चेत, यदि तुम धारण करोगी, शक्र तुभ्यम शक्रहा सुतः भविता, शक्रहा सुतः। कितना है तो अध्याय कितना लंबा है मान है, हाँ हाँ, तो आज समाप्त नहीं होगा। शक्रहा भविता सुतः। एक बार थोड़ा सा बाँचो तो कश्यप वाचा से। नहीं स्यात् भूत जातानि न सपेन्नानृतं वरे, न छिन्द्यान्न करोमाणि न पिस्वेद यद्य मंगलम, नाप्सुस्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः। शामिशं वृषलाहितं भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं न जरिना अपः। स्रगंध्य बलिबंधनैः पतिं चार्चो प्रतिष्ठेत ध्यायेत गोष्ठगतं च तम्। एक ना इतना कंडीशन आया कि बाण मित्य विप्रेत्या दीति राजन महामना। हे महामना, हे परीक्षित जी, दीति जी ने कहा बाढ़म, क्या बोला, बाढ़म, ठीक है ठीक है, सब करेंगे। काश्यपम गर्भम आधत्त, काश्यपम गर्भम, पहले एग्रीमेंट हो गया। व्रतम व्रतम चांजो दधारसा, उसके बाद व्रत को भी धारण किया, गर्भ भी धारण किया, व्रत को भी धारण। मात्रे श्वशुर अभिप्राय मिंद्र आज्ञाय मानदम। ये कहीं से लीक हो गया, CID से मामला हो गया लीक।
इंद्र जी तक पहुंच गए, ये ऐसा होने वाला है। तो हम सोचे कि चलो अब कोई उपाय करते हैं, तो एक ठे सेवक का वेश बना करके आ गए, अपने वेश में नहीं आए, और उसी दीति की सेवक के रूप में रह गए। क्या किए? दीति की सेवक के रूप में इंद्र जी आगे रहने लगे। चला, मातृ ससुर अभिप्रायम इंद्र आज्ञा मानद सुश्री शरणे रात्रमस्ताम दीतिम परे शरत कभी। तो क्योंकि वो कुछ रिलेशन में पड़ेगा ना इंद्र भी, क्या? अरे मौसी ना, मौसी का लड़का है, मातृ ससुर तो कुछ तो है। अब आगे बोला, यहाँ तो क्या अभिप्रायम आज्ञाएं लिखा है, तो सुश्रूषणे आश्रमस्थाम दीतिम परे चरत कभी। दीतिम परे चरत कभी माने कभी माने वही इंद्र, दीतिम परे चरत, लेकिन वेश तो बदले ही है। वो समझ गए ना, डायरेक्ट नाम लेके नहीं आए हैं। नित्यम बनात सुमनसा परस्फुल समित कुशान पत्रांकुर मृदो पश्च काले काले उदाहरत। अने जो जो माता जी को आवश्यक हो, वन से सुमनसा मने पुष्पों को लाके, कंदमूलम समित कुशान, जो भी सामान चाहिए, कंदमूल, फल मूल, समिधाएं, कुश, पत्रांकुर मृदो, अपह मन जल, काले काले उपाहरत, समय समय पर जो है उनको लाके रखने लगा, सेवक बन के रहा। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरि नृप, हे नृप, हे परीक्षित, हरि मने इंद्र। और उनका तो मतलब है कि कहीं ये मिस्टेक कर दें, कहीं मिस्टेक, कहीं भी थोड़ा सा भी छिद्र पाए तो हम अपना काम करें लगे हैं इंद्र जी। और वो कुछ मिस्टेकें नहीं कर रही है, टाइट चल रहे हैं एकदम पूरा। प्रेप्सु पर्यचरत जिम्हो मृग हेव मृगाकृति, माने जैसे वो जो शिकारी जो है वो मृग के पीछे पीछे जैसे लगता है ना, इसी प्रकार उनके पीछे पीछे। जिम्हा मने कुटिला, जिम्हा मने अंदर कुछ कुटिल भाव है, बाहर बाहर से एकदम इंद्र जी लग गए। यहाँ भी संसार में बहुत से लोग लगते हैं, समझ गए ना। किसी का जमीन हड़पना हो, कहीं मठ हड़पना हो, उसमें महंत बन जाना हो, तेरे से चेला बन के ऐसा सेवा करेगा, है ना। और तो ध्यान रहता है उधर, कब मरे तो हम महंत बन जाए। एक ठे मिला था ना हरिद्वार में, एक ठे पहले साधु नहीं था, तो बाद में देखे साधु हो गया है। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा कि साधु हो गए, आश्रम है फलाना, और महंत जी बहुत वृद्ध हैं, उत्तराधिकारी बना दिए हैं, बहुत वृद्ध हैं, तो कैसे हैं? मैंने एकदम जाने वाले हैं। अब बड़ा खुश था उत्तराधिकारी है। बहुत घन चक्कर है इनमें। तो एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरि नृप प्रेप्सु पर्यचरत जिम्भो मृग एव मृगाकृति नाद्य गच्छत व्रत छिद्रम। कहीं भी उसको जो है व्रत का छिद्र मिला नहीं। तत्पर हो था महीपते, ए महीपते, तत्पर होके लगा है। चिंताम तीव्राम गता शक्रः, अब हमारा कल्याण कैसे हो? अब जो है, अब सेवा कर रहे हैं, सब लगे हैं, नहीं कहीं कोई चांस है नहीं मिल रहा है, मानना पड़ेगा। एकदा साधु संध्यायाम उच्छिष्टा व्रत कर्षिता अस्पृष्ट बार्य तांगरी सुस्वाप विधि मोहिता। अब एक दिन वही गड़बड़ा गया, विधि मोहिता। संध्या काल में उच्छिष्टा मने वो मुंह धोई नहीं, जूठे मुंह से। व्रत कर्षिता मने व्रत में थी, बहुत थकी हुई थी। अस्पृष्ट बारी, जल का स्पष्ट नहीं की। अधोतांग्री, पैर भी नहीं धोई।
सुस्वाप विधि मोहिता। उसी ऐसी अवस्था में सो गई एक दिन, थकी हुई थी पूरा जो है। अब तो गया, अब तो उनका जो सिस्टम था गया, है ना। तो इंद्र तो वही साथ ही में है, तो खट से मौका पाया, खट से घुस गया पेट में। कहाँ घुस गया? पेट में गया। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रापहर्त चेतस। एकदा सो तो संज्ञायाम उच्चिष्टा प्रतिकर्षिता, हो गया ना। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रापहर्त चेतस दीते उदरम प्रविष्टा योगेशो योग माया। अपने योग माया से जब दीति सोई है, उनके उदर में प्रविष्ट हो गया इंद्र जी। देखते रहा ना कैसा कैसा दिमाग होता है। चकरता सप्तधा, अब देखा वहां गर्भ है सब, इंद्र को मारने के लिए आ रहे हैं सब ना। हाँ, बदला ऐसे लिया करो, सिखाता है कि नहीं, ये भी शिक्षा देता है ना। कि अब पता तो चली गया कि वो पैदा होगा तो इंद्र को मारेगा, तो जाके पेटे में जो है चकरता सप्तधा गर्भम, सात सात वज्रेण सत कनक प्रभम, माने वो जो गर्भ था एकदम सुवर्ण की तरह चमक रहा था, उसको 7 भाग में काट। रुदंतम सप्तधई केकम, अरे सब आवाज भी निकल रही थी उसमें से। फिर उसके बाद जो है सप्तधई केकम, माने 7 को और 7 बार कर दिए, एक एक को 7 बार। माँ रोधी इति तानपुना, फिर अंतिम में कहा कि अब रो मत। क्या कहा? और 7 बार काट दिया, कहा रो मत। ते तमुचु पाठ्यमाना सर्वे प्रांजलयो नृप। अब इस पाठित अवस्था में इन्हीं सभी 49 हो गए ना। प्रांजलयो, अंजलि बांध करके कहा, नो जिघांससि किम इंद्र भ्रातरो मरुतस्तव। हम लोग तो मरुत हैं, तब भ्रातरा तुम्हारे भाई हैं, अब हम लोग को क्यों मारना चाहते हो? किम जिघांससि अंतुम इच्छति जिघांसति, क्यों मारना चाहते हो? ऐसा करके सबने कहा। माँ तो इंद्र को तो क्या चाहिए अब जो है, माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम योयम इत्याह कौशिका। आप लोग डरो मत, अब जो है सो ये कौशिक जी ने पहले ही हमको बता दिया था। क्या किया था? कौशिका योयम इत्याह कौशिका, हो ये कौशिका तो इंद्र ही है क्या? हो अनन्य भावान पार्षदान आत्मनो मरुतो। हाँ हाँ, वही कौशिका हमने इंद्रा है, लगाना पड़ेगा ना। अनन्य भावान पार्षदान, जो अनन्य भाव ऐसाम थे, तान अनन्य भावान, वो सब जो 49 थे सब अनन्य भाव से युक्त थे, पार्षद थे। आत्मनो मरुताम गणान, मैंने अपने जो मरुत गणों को जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो जो अब काट दिया, 49 बनाया, अपने साथ ही ले गया, दैत्यों के यहाँ से देवताओं के लिए ले गया। ये भाव समझते रहो। माँ भैष्टा भ्रातरो यूयम, कहाँ है? हाँ, न ममारा दिते गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बोधा कुलिशक छुन्नो। अब यहाँ एक प्रश्न है कि अब जो है इतना काटते काटते 7 काटा, 7 के बाद 7 काटा, तो उसमें तो मर ही जाएगा आदमी, एक के बार में ऐसे कर दो खत्म। तो अब इतनी बार काटो कोई मर भी न करे तो आश्चर्य है ना एक ठे। इनको भी लगा कुछ, तो ये कर न ममारा धृते गर्भ, दीदी का गर्भ मरा नहीं, दीदी का गर्भ मरा नहीं। श्रीनिवासानुकंपया, उसमें भगवान की कृपा थी, भगवान की कृपा थी अलग से, नहीं तो मर ही जाता, नहीं तो मर जाता। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति।
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृत प्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति, कृत प्रयत्नोऽपि न जीवति। तो कहाँ पहुंचा था? नममारादिते गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिशक छुंडो द्रोण श्रेण यथा भवान। बहुधा कुलिशक छुंडो, बहुत बार वज्र से प्रहार करने पर भी नहीं मना। द्रोणीय श्रेण यथा भवान, जैसे भगवान मने आप परीक्षित जी महाराज, आपको भी तो जो है द्रोणी ने अस्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, तो अब भी तो मर जाना चाहिए था, अब भी नहीं मरे, उसी प्रकार ये भी नहीं मरे। द्रोणस्त्रेण यथा भवान सकृदृष्ट्वादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम त्वया यद्धरिरर्। अब सकृत दृष्टवादि पुरुषम, आदि पुरुष को एक के बार देख ले, भगवान को एक बार देख ले। पुरुषो याति साम्यताम, वो तो पुरुष तो साम्यताम याति, वो तो उन्हीं का बन जाता है, वो तो एक बार भगवत दर्शन का मतलब तो काम हो गया। संवत्सरम किंचिदूनम द्वितीया यह धरिरर्चिता, लेकिन दिति ने तो लगभग एक संवत्सर तक जो है सो भगवान की आराधना की है। संवत्सर के अंतिम में जाके गड़बड़ाया है थोड़ा सा, नहीं तो लगभग एक संवत्सर तक जो है वही का। संवत्सरम किंचित ऊनम मने थोड़े कम था, किंचित ऊनम मने थोड़ा ही कम था। द्वितीया ते हरि यद हरिरर्चिता, दीति ने जो है हरि भगवान की अर्चना की थी। सजूरेन्द्रेण पंचाशद देवास्ते मरुतो भवन, तो इंद्र के साथ में फिर जो है ये 50, इंद्र के साथ में 50, नहीं तो 49 है, अब इंद्र 7 कर दो, 50। ते मरुता अभवन, और कहीं कहीं मरुता इंद्र जी का भी नाम है। इंद्रो मरुत्वान भगवा बिड़ौजा पाक शासना, इसलिए इंद्र जी भी मरुत करने से इंद्र का बोध होता है, सबसे बड़े वही है। मरुतो भवन व्यपोया मातृदोषम ते हरिणा सोमपाग, मातृदोषम व्यपोया, वो मातृ का जो दोष है दानव कुल का थोड़ा मोड़ा, अब व्यपोह्य मने हटा करके मिटा करके, हरिणा इंद्रेण सोमपा कृता, अब उनको सोमपा ही बना दिया, क्या अब देवता बना दिया, क्या बना दिया, थोड़ा मोड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम अविकसित प्रदेश से आते हैं, आदिवासी प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनकी मेधा प्रतिभा है, करते करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। नीतिरुत्थाय ददृशे कुमारान अनल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी परितुष्यत अनिंदिता, अनिंदित जो दीति है, अब खड़ा होकर के देखी, अनल प्रभान कुमारान ददृशे मने एकदम अग्नि के समान जाज्वल्यमान कुमारों को देखा, इंद्रेण सहितान, इंद्र साथ में है, परितुष्यत अनिंदिता, तो उनको प्रसन्न नहीं लगा कि इंद्र भी साथ में है, सब बच्चे बच्चे खड़े हैं, क्या है, सब आनंदित हुई। अथेन्द्र माह ताता हम आदित्यानम भयावहम इच्छन्त्यचरम व्रतमेतत् दुष्करम एका संकल्पिता पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते वेतम पुत्र सत्यम कथय माम वृषा, क्या बात है। अथेन्द्रम आह ताता हम आदित्यानम भयावहम, मैं तो ये चाहती थी कि जो आदित्य मने जो आदित्य अपत्यम आदित्या देवा, उनको भयभीत करने वाला अपत्य इच्छन अपत्यम इच्छन्ति, ऐसे अपत्य की इच्छा करती हुई, अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम, इस कठोर व्रत को हमने किया है, इस कठोर व्रत को। एका संकल्पिता पुत्र, एक पुत्र की संकल्पना हमने की थी कि एक पुत्र चाहिए हमको। सप्त सप्ताह भवन कथम, यहाँ तो 7 गुणे 7 हो रहे हैं, सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय माम वृषा, तो इंद्र जी से ही बोली, हे पुत्र यदि तुझे इसका कुछ रहस्य मालूम हो
सत्य सत्य बोलना, माँ मृषा, झूठ झूठ मत बोलना, कहीं भी झूठ मत बोलना, सत्य सत्य बोल। ओहो इंद्र उवाच अम्बतेहम व्यवसितम उपधार्यागतोन्तिकम लब्धाम। हे माता जी, तेहम व्यवसितम उपधार्य, आपका भाव जो है वो हमको समझ में आ गया। क्या है? कहो जी, ध्यान द। तेहम व्यवसितम उपधार्य मने जो आप मेहनत में लग गए ना उधर, उपधार्य मने वो हमने समझ लिया। आगतोन्तिकम, इसलिए आपके बगल में मैं आया, आपके बगल में मैं लब्धांतरो अच्छिदम गर्भम, लब्धांतरो मैंने चांस पाया, चांस अच्छिदम गर्भम, तब मैं गर्भ को काट डाला। अर्थ बुद्धि न धर्मविद, मैं धर्म बुद्धि से नहीं आया इस समय, मैं प्रयोजन बुद्धि से आया। अर्थ बुद्धि, हमको अभी काम करना है, यहाँ पाप धर्म नहीं देखना है। पाप धर्म बाद में होगा, उसका हिसाब किताब, पहले काम कर डालो। सियावर रामचंद्र की गर्भम अर्थ बुद्धि न धर्मविद। कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमार का, पहले हमने साते किया था। कृतो में सप्तधा गर्भ, पहले 7-7 टुकड़ा किया था। आसन सप्त कुमार का, ते भी चैके कसो ब्रिकड़ा, फिर उनको एक एक करके और 7-7 में ब्रिकड़ कर दिया, काट डाला। सप्तधा नापी ममरी रे, लेकिन कोई मरा हो रहा नहीं, कोई मरा नहीं। ओहो ततस्तत् परमाश्चर्यम वीक्ष्या ध्यवसितम मया, तो हमने देखा कि परम आश्चर्य की बात है। ऐसा देख करके हमने सोचा, महापुरुष पूजाया सिद्धि कापिन संगिनी, ये तो महापुरुष की पूजा का ही फल है, जो आपने इतना लगभग साल वर्ष कापी अनुसंगिनी जो पूजा है महापुरुष से संबंधित, उसी का ये फल है। आराधनम भगवत यमीन माना निराशिष, आराधनम भगवता, भगवान की आराधना, यह माना उसकी चाहने वाले, उसे चाहने वाले। निराशिष क्या है? बोलो जी। निराशिष, निराशिष निष्कामा, कामना रहित, भगवान की आराधना की इच्छा करते हुए। ये तो निच्छन्त्यपि परम, ये तो माने मोक्ष फोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। परम अपि न इच्छन्ति ते स्वार्थ कुशलाश्रिता, कहते वो लोग जो है स्वार्थ में कुशल हैं, ऐसे मानना चाहिए। उन्हीं को थोड़ा मोड़ा हम स्वार्थी मान सकते हैं कि अपने अर्थ के लिए क्या क्या किया, कि मोक्ष को भी ठुकरा दिया। कहो जी, तो उनको हम कह सकते हैं कि बड़ा स्वार्थी है जी। क्या? आराधनम भगवत इह्यमाना निराशिषः, आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्य नरके पी। आराध्य आत्म प्रदम देवम मने आत्मज्ञान प्रदाता देव की आराधना करके, स्वात्मानम जो आत्मस्वरूप है, परब्रह्म परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, फिर आराधना किया भगवान का, भगवान जी सामने आ गए। को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्य नरके पियत, तो कहा कि यही सांसारिक चीज की कामना, अब यहीं की नौकरी, तो यहीं की शादी, तो यहीं का फलाना, यही गुणस्पर्शम को वृणीते, कौन बुद्धिमान व्यक्ति मांग सकता है, मतलब अब मांगने की उचित है। शायद नरके पे यत, इतना तो नरकों में मिल जाएगा, उतना तो नरकों में मिल जाएगा। तदिदम मम दौर्जन्यम, इसीलिए तदिदम मम दौर्जन्यम, ये दुर्जनता की पराकाष्ठा हमने किया, दुर्जनता की है। बालिशस्य, अज्ञानी ने, बालिश ने, मूर्ख ने,
महीयसी मैंने इस महान माता में किया है। क्षंतु महर्षि मातस्तुम, हे माता उस पर क्षमा करिए। दृष्टिया गर्भो मृत्युस्थित, ये तो बड़ा भाग्य था कि जो है गर्भ नष्ट नहीं हुआ, गर्भ फिर से जग गया, सब काम ठीक ही रहा, ठीक ही रहा। श्री शुक उवाच इंद्रस्तस्याप्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया। अब फिर माता जी तो माता जी हैं, शुद्ध भाव से जब गिड़गिड़ाया तो उन्होंने जो है प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया। इंद्रस्तया अभ्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया, प्रसन्न होकर के। मरुद्भि सह ताम नत्वा ताम स्वमातरम, स्वमातरम तो नहीं, अब तो धोखा जाके है, तो सह ताम नत्वा जगाम त्रिदिवम प्रभु, प्रभु इंद्र त्रिदिवम स्वर्गम जगाम, गए। एवं ते सर्वमाख्यातम यन्माम त्वं परिपृच्छसि। एवं ते सर्वमाख्यातम, इसीलिए हे परीक्षित जी महाराज, आपके लिए तो सब कुछ बता दिया गया। यन्माम त्वं परिपृच्छसि, जो जो आप पूछते जा रहे हो मैं बताते जा रहा हूँ। मंगलम मरुताम जन्म, ये मरुतों का जो जन्म है बड़ा मंगलकारक है, आनंददायक है। इसका जन्म बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मंगलदायक रहा। किम भूयः कथयामि ते, अब फिर आपके लिए और क्या बताएं। भवेत् तावत् सुरुत्रीणाम सर्वेषां सुमंगलम। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे मरुदुत्पत्ति कथनम नामाष्टादशोत्सवः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, नमो नमः।